नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजादी के 75 सालों में हमने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिन पर हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व है, लेकिन हमने ऐसे भी काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखती है। और इनमें से एक बड़ा काम, एक बड़ा सेक्टर है बैंकिंग का। तो बैंकिंग सेक्टर में कैसे हमने तय की पासबुक से लेकर यूपीआई तक की यात्रा, ये हमें बताएंगे विपिन भट्ट। आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आजादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97, 395 यानी की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट बैंक है हमारे पास 22। याद रखना होगा कि इस बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और ये नंबर हमारे सामने है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है 11 और पेमेंट बैंक जो कि एक नया फिनोमेना है वो है 4। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या है 43 यानी 43 और विदेशी बैंकों की संख्या है 46। तो ये है अभी के बैंकिंग का हाल। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। 98,537 ये संख्या पहुंच गई है देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है। तो आइए कुछ आंकड़ों से समझेंगे कि हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है। बैंक डिपॉजिट से शुरुआत करते हैं। 1947 में हमारे पास महज 1261 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट थे, लेकिन आज यानी 2022 में ये 167 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये नंबर बताता है कि हमने कितना बड़ा सफर तय किया है। ब्रांचेस के टर्म्स लीजिए, 5000 ब्रांचेस थी जब हम आजाद हुए थे, लेकिन आज हमारे पास 2022 में आजादी के 75 साल बाद 14 लाख से ज्यादा ब्रांचेस हैं जो देश के कोने कोने में फैली हुई है ताकि हर व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा जा सके। इसके अलावा एटीएम एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्रांति जो आई तो 1987 में, लेकिन इसने बैंकिंग की परिभाषा को, बैंकिंग के सिस्टम को काफी हद तक बदल दिया। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं थी पैसे निकालने के लिए। आप 24 घंटे कहीं से भी किसी भी एटीएम से कैश निकाल सकते थे, ना पासबुक ना बैंक की ब्रांच। और इसी के कारण 2022 से आज देश में 2,18,000 से ज्यादा एटीएम मशीनें लगी हुई हैं जो देश के पूरे कोनों में फैली हुई हैं। आप कहीं से भी कैश निकाल सकते हैं। 1980 आता है और शुरुआत होती है प्लास्टिक मनी की, क्रेडिट कार्ड। लेकिन 1980 में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इसका असली रंग दिखना शुरू हुआ जब देश में हमने देखा कि 1992 के बाद अर्थव्यवस्था में ओपननेस आई, उसका खुलना शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और फिर सन 2000 आते आते क्रेडिट कार्ड्स की चर्चा काफ़ी तेज़ हो चली। बहुत सारे लोग इसे अपना सके। एक ऐसा कार्ड था जिसके जरिए आप बिना कैश के कहीं से भी शॉपिंग कर सकते थे, किसी भी तरह का सामान खरीद सकते थे और पैसे आपको बाद में चुकाने होते थे। आज देश में इस वक्त 7.5 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। लेकिन एक कार्ड जो इससे भी आगे निकल गया है, ये भी प्लास्टिक मनी लेकिन अलग तरह की, ये है डेबिट कार्ड, यानी आपके खाते से जुड़ा हुआ कार्ड। अब इसमें आप क्रेडिट नहीं लेते बल्कि आपके खाते से सीधा पैसा कटता है। ये आया क्रेडिट कार्ड के 10 साल बाद 1990 में, लेकिन इसने तेजी से लोकप्रियता पाई। आज हर खाते के साथ एक डेबिट कार्ड जुड़ा हुआ है जिसके जरिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। 92 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डेबिट कार्ड्स इस समय हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी बैंकिंग सिस्टम में
मौजूद हैं। लेकिन जिस सबसे बड़े सिस्टम की बात करेंगे उसका नाम है यूपीआई, एक ऐसी चीज जिसने भारतीय बैंकिंग में एक तरह की क्रांति लेके आ गई है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, शुरुआत महज 6 साल पहले, लेकिन काम जैसे 6 दशकों का कर दिया। ऐसा नया सिस्टम कि आपके मोबाइल में ही एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप कोई बारकोड स्कैन कीजिए, आप किसी को पैसे ट्रांसफर कीजिए, आप बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर कीजिए, यानी पेमेंट का ऐसा तरीका जिसमें आपको कैश की जरूरत नहीं है, कार्ड की जरूरत नहीं है। 2016 में शुरुआत, आज की तारीख में 26 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं आपके पास। कुछ और आंकड़े यूपीआई के हमें बताएंगे कि इसकी ताकत कितनी बड़ी है, आखिर ये कितने काम का है। 2016 में ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी 90,000, यानी कुल 90,000 ट्रांजैक्शन हो रहे थे और 38 लाख उसकी मॉनेटरी वैल्यू थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें यानी 2022 की, तो ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 586 करोड़ से ज्यादा और इसकी वैल्यू है 10,14,000 करोड़ से ज्यादा की। यानी आप समझिए कि अब यूपीआई पे हर दिन कितना पैसा इधर से उधर जा रहा है, इसने आपके और हमारे जीवन को कितना आसान बनाया है। और यही बताता है कि भारतीय बैंकिंग ने इन 75 सालों में बहुत लंबा सफर तय किया है। जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के कई देश, कई विकसित देश हमसे ये सिस्टम मांग चुके हैं, कई अपना चुके हैं, कई और अपनाने जा रहे हैं। यानी भारतीय बैंकिंग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और यही उम्मीद करते हैं ये इसी तरह तरक्की का सफर जारी रखेगी। जय हिंद। तो ये थी कहानी बैंकिंग की, लेकिन सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, इकोनॉमी के हर सेक्टर में भारत ने दुनिया में लोहा मनवाया है। तो कैसे 1947 में एक प्राइमरी इकोनॉमी से बढ़ते हुए $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना भारत, ये सफर आपको बता रहे हैं सुमित मल्होत्रा। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। किस तरह से बीते 75 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो किया है, किस तरह से वो शेप अप होते हुए दिखाई पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार है, लेकिन 1947 में स्थिति नहीं थी। 1947 स्थिति आपके सामने है, जबकि 2.7 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीडीपी साइज होता था। 35 करोड़ के आसपास की आबादी थी, लेकिन वहां से जो सफर है वो जरूर काबिल तारीफ है। करीब 236.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज जीडीपी का नंबर है, जबकि देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो बीते 75 साल में ये जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिकेड्स के जरिए कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे फेरबदल इन आंकड़ों के अंदर होता हुआ देखा है। 1950 $3,060 करोड़ के आसपास भारतीय जीडीपी का साइज होता था और ये वो दौर था जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कई सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। पार्टीशन होकर चुका था और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे टर्मोइल्स थे, धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। 1960 तक आते आते $0.04 लाख करोड़ का ये नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि रफ्तार तो आई, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जो 1970 तक आते थे, थोड़ी और बढ़ी। $0.09 लाख करोड़ के आसपास ये नंबर पहुंचा और 1980 तक आते आते $0.19 लाख करोड़ तक ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। रिफॉर्म की गाड़ी को और तेज किया गया 1980 के बाद, जब 1990 में सरकारों की तरफ से काफी कोशिश करने के बाद $0.32 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी का नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और सन 2000 तक आते आते ये आंकड़ा और बढ़कर करीब करीब $0.5 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो चुकी थी और कई सारे सेक्टर्स के अंदर बड़ा बदलाव भी देखा था। लेकिन जो 50 साल का मूव था वो अगले 2 दशक में बहुत ही शानदार मूव में बदला, जबकि सन 2010 में $1.5 लाख करोड़ तक ये नंबर पहुंचा और अब करीब करीब 3-3.25 लाख करोड़ तक ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में एक बढ़िया जोरदार तेजी या जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आपने देखा किस तरह से सफर करीब करीब $3,060 करोड़ से $3,18,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बढ़िया ग्रोथ तो जीडीपी के नंबर्स में देखी, लेकिन एक और आंकड़ा आपके समक्ष रखते हैं, जो आंकड़ा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को साफ दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक समय पे करीब करीब 249-250 रुपए के आसपास होती थी,
लेकिन आज वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो 1947 में जहां 250 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय होती थी, वो आज 1.5 लाख रुपए के आसपास तक पहुंची कैसे, इस सफर को भी एक बार आपके सामने रख देते हैं, कैसे दशकों में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छी ग्रोथ थी और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रही थी आम आदमी की आय, और आम आदमी की आय कुछ इस तरह से बढ़ी कि जहां 1951 में 265 रुपए के आसपास एक आम आदमी की आय होती थी, प्रति व्यक्ति आय होती थी, उसने बढ़िया रफ्तार पकड़ी और कहीं एक दशक के आसपास इसमें एक बड़े बदलाव हुए, यानी कि 1991 तक आते आते 7,000 रुपए तक ये प्रति व्यक्ति आय पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ये रफ्तार और तेज हुई और बढ़त आई इसमें, जब 2000 तक पहुंचते पहुंचते ये 19,115 के आसपास पहुंची, यानी कि आप ये मान के चले कि 2 दशक में ही ये 20,000 रुपए करीब पहुंची और वहां से लेकर 2011 तक 58,000 रुपए के आसपास, यानी करीब 60,000 रुपए, 3 गुने के बड़े जंप के बाद ये 58,000 रुपए के आसपास पहुंची और अब ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। जो एक समय में 265 रुपए थी, वो आज आते आते 1.5 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है। तो अर्थव्यवस्था के 2 बड़े आंकड़े, ये 2 बड़े मापदंड, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है और 1947 से लेके आज तक बीते 75 सालों में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी, कैसे ग्रोथ पकड़ी और कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव जारी है और जारी है भारत का अमृत मंथन। हमारा कार्यक्रम भी जारी है। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।